की। मानवता का पतन देखकर आज धरा अकुलाई है, देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है। माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ है, माँ दुर्गा प्रकट हुई है। भक्त अपनी जो श्रीमद् देवी भागवत जी की जो कथा चल रही है, आप सभी श्रवण कर रहे हैं। अभी महाराज जी जब बालिकाओं की आयु के अनुसार अपनी बातें बता रहे थे। आवाज़ अब आ रही है? आ रही है आवाज़? जिसको आवाज़ नहीं आ रही जरा हाथ उठाएं। देखो उन्होंने हाथ उठा दिया। आवाज़ नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठा दिया? खैर थोड़ा सा हंस भी देना चाहिए जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, अभी जब महाराज जी 1, 2, 3, 4 वर्ष की कन्याओं के बारे में बता रहे थे, मुझे वहाँ बैठे बैठे एक बात अचानक से याद आ गई। हर व्यक्ति के अपने जीवन में हम भाग्य को भी जानते हैं, सौभाग्य को भी जानते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में 100 बार भाग्य का उदय होता है, जिसको सौभाग्य कहते हैं। किसी के बेटा है, किसी के बेटी है, जो भी है, आप मान के चलें भाग्य एक नंबर है। जिसका 1 नंबर भी होगा ना, उससे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जब हमारे 100 में से 100 नंबर होंगे, जब सौभाग्य का उदय होगा, तब पुत्री की प्राप्ति होगी। जिनके घरों में पुत्रियां हैं, एक बार उन बच्चियों के लिए तालियां बजाएं। एक छोटी सी और बात मेरे दिमाग में आ रही थी, छोटा सा एक प्रयोग। मैं अक्सर छोटे मोटे प्रयोग अपने जीवन में करता रहता हूँ जी। छोटा सा एक प्रयोग मैंने एक बार अपने जीवन में किया कि लेबर चौक से लेबर के 3 आदमी किसी काम के लिए बुलाए। 3 थे या 4 थे। काम उनको कुछ और बताना था, लेकिन मैंने कहा चलो ये आए हैं तो कुछ ज़रा सा एक प्रयोग कर ले। प्रयोग उनको ये किया, मैंने कहा भैया ये AC लगा है, ये ईश्वर का मंदिर है, तुम्हारी कितनी दिहाड़ी है? उसने बोला जी हमारी 500 रुपये की दिहाड़ी है। मैंने कहा कहता बाबू जी काम क्या है? मैंने कहा काम तुमको ये करना है कि आपको 800 रुपये एक दिन की लेबर के चार्जेस मिलेंगे। काम क्या है? मैं काम बहुत आसान है। काम इतना आसान है कि आप चुटकी बजा के कर सकते हो। आपको खड्डा खोद नहीं खोदना, आपको कुछ काम नहीं करना, मात्र एक काम है। AC लगा है, मखमल का गद्दा बिछा है, ये पकड़ो माला झोली और सामने ईश्वर की फोटो है। आप केवल यहाँ बैठ के केवल 8 घंटे आपको श्री राम नाम का जप करना है। विश्वास कीजिएगा वो 15 मिनट नहीं बैठ सके, क्योंकि ये चीज हर एक के लिए नहीं बनी, ये दरबार हर एक के लिए नहीं सजा। अगर पाप का घड़ा भरता है तो फिर हमारे सत्कर्मों का अमृत कलश भी भरता है। ईश्वर की कृपा है कि उसने हम सबको यहाँ पर बुलाया। आज योग दिवस है। योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। योग का एक अर्थ जोड़ भी है, जोड़ना भी है। अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने की कला को योग कहते हैं। योग के माध्यम से जो प्रकृति ने हमको शक्तियां प्रदान की हैं, हम उन शक्तियों को खत्म करते चले जाते हैं, समाप्त करते चले जाते हैं। योग के माध्यम से उन शक्तियों को हम बढ़ाते हैं, उन शक्तियों को हम रोकते हैं और उन शक्तियों को आत्म कल्याण और समाज कल्याण के निमित्त खर्च करते हैं। अफसोस कि हमें योगा तब याद आता है जब डॉक्टर साहब लिख देते हैं। मॉर्निंग वॉक तब याद आती है जब हमें डॉक्टर सलाह देता है। हमारे शास्त्र जी यहाँ बैठे हैं, कल के यजमान हैं श्री RK शास्त्र जी, JK शास्त्र जी। मैं रोज़ अपनी बालकनी से देखता हूँ लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को फेसबुक पे प्रेरित करते हैं कि भाई साहब आप योग करें, करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें तब याद आता है जब हमें डॉक्टर साहब बोलते हैं कि जिंदा रहना है तो योग शुरू करो, मॉर्निंग वॉक शुरू करो, इवनिंग वॉक शुरू करो। क्यों? क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा जीवन इसी बात में पहले खराब करने में खर्च होता है, फिर हम उसको सुधारने में खर्च कर देते हैं, सीधा सीधा बिना किसी परिचय के। क्योंकि नारी शक्ति का कार्यक्रम है, महामाई का दरबार है और हम सभी के प्रिय हैं मिलन अग्रवाल जी, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जिनके सेमिनार्स पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में होते हैं।
ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से कॉलेजेस वगैरह में आपके लेक्चर्स होते हैं, उनसे निवेदन है कि यह राधा अपने श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार की सदस्य भी हैं। ये जो बड़ा कूलर देख रहे हैं ये इन्हीं की व्यवस्था है। महाराज जी के लिए हमें और महाराज जी तो हंस रहे थे। महाराज जब पहले दिन आपने देखा होगा, अभी हमने दुपट्टा जो लगाया है ना, सीधी महाराज जी के सिर पे हवा आती है। तो महाराज जी और मैं हंस रहे थे, मैं कहा ये दुपट्टा क्यों लगवा रहे हो? कहते सीधी हवा आती है ना, उस सिर में दर्द हो जाता है। महाराज जी के रूम का एसी बाई था, टेक्निकल फॉल्ट है, वोल्टेज कम ज़्यादा हुई, वोल्ट खराब हो गया। मैंने कहा जी आपने कूलर क्यों लगाया है? कहते यहाँ पर एसी चलता नहीं, वहाँ का एसी बंद होता है और मेरी कुंडली में एसी दोष है। तो मिलन जी भी विदेश यात्रा पे थी अपने सेमिनार के सिलसिले में, तो आज हमने मिलन जी से निवेदन किया। सासू जी भी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत अच्छे योगा के गुरु हैं। और चूँकि माता शक्ति का कार्यक्रम में सासू जी से आपका परिचय अवश्य कराऊंगा, क्योंकि वह भी भागवत परिवार के सदस्य हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं। तो जो हमारे परिवार के यह गुलदस्ते हैं, उन सभी की खुशबू हम सभी तक पहुँचे, उसी का एक प्रयास है। मिलन जी के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। मिलन जी के लिए स्टूल की व्यवस्था की गई है। ऐसे निकाल कर क्या दो ऐसे निकाल के ऐसे ठीक है, बहुत अच्छा लगा, सबको दिख रहा है ना जी। और ठीक है मिलन जी, सबको ठीक है। चलिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज योग दिवस है, आज हम 9वां योग दिवस मना रहे हैं और हर साल योगा की एक हमारी थीम होती है। सुनाई नहीं दे रहा है भैया? वॉइस कर देते हैं, आवाज तेज करो। ये वाला बड़ा फॉर्मल लग रहा था, इसलिए मुझे ये जानना है। ठीक है, चलिए सबको हरिओम। और सबसे पहले गुरुजी धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि मैं सेशंस तो कराती हूँ, सिर्फ योग पे बोलने के लिए बड़ा साहस जुटाया है। और सुबह 4:30 से उठी हूँ, सोच रही थी आधा घंटा सो जाऊँ, लेकिन टेंशन में नींद नहीं आई। समझ आ रहा था कि थोड़ा नर्वस हो सकती हूँ, क्योंकि धीरज भैया और गुरुजी के सामने बहुत बड़ा साहस कर रही हूँ बोलने का। तो सबको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये स्वास्थ्य का पर्व है जिसको हमने आज योगा पर्व में सेलिब्रेट किया। 9th सेलिब्रेशन किया, 9th ईयर, और 9 साल से ये हमारा लगातार 21 जून को चलता है एक थीम के साथ। कभी वो थीम होती है सद्भावना की, कभी होती है कल्याण की, कभी होती है यंग लोगों को जोड़ने की, और कभी होती है शांति की, सद्भावना की, प्रोस्पेरिटी की। तो इसी थीम पे आज की जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, मानवता के ऊपर एक वर्ड और एक तरह की सारे लोगों के लिए आज योगा है। योगा का एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन प्रोटोकॉल में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ऑडियंस के अकॉर्डिंगली थोड़ी चेंज कर देते हैं और उसके बाद कराते हैं। सबको पता है, सब समझदार लोग हैं, योग क्या है, योगा क्या है। ठीक है, योग हमारे देश की संस्कृति है, हजारों साल से चल रही है। बट योगा क्योंकि अब इंटरनेशनल बहुत फेमस हो गया, तो उसमें ए और ऐड हो गया, तो योगा। तो अब लोग ना अट्रैक्ट होते हैं, योगा योगा, और हम बोलते हैं हम योग कराते हैं। ठीक है, मेरे पास जो फोन आता है सबसे पहले उसे आपकी फीस क्या है? मैंने कहा सॉरी, हम अभी बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योग से हम अपनी शारीरिक, मानसिक और इमोशनली हेल्थ को बैलेंस करते हैं। और भगवान ने हमें जो शरीर दिया है ना, बहुत 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर पाया है। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट है ना, सुन के आप सरप्राइज हो जाएंगे। कभी सोचा है कि इस शरीर की कॉस्ट क्या होगी, क्या कीमत होगी? कभी सोचा किसी ने? सच्ची बताओ, यदि किसी को भी पता है, आइडिया है, जरा अपने शरीर की एक बार कॉस्ट पता है, तो शायद मैं आप लोगों के लिए इस भागवत परिवार के थ्रू थोड़ा सा अट्रैक्शन क्रिएट कर सकती हूँ। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है तो प्लीज हाथ खड़ा करिए और मुझे अच्छा लगेगा।
रही हूँ या नहीं मुझे मालूम नहीं। मेरा अंदाज़ा है, आप ये पूछना चाह रहे हैं, हमारे शरीर के जो अंग हैं, अंग प्रत्यंग हमारा जो काम करते हैं उसकी कोई वैल्यू हम उठा दे नहीं पाते। ईश्वर ने हमारे लिए जैसे सब कुछ वायु या पानी मतलब हर चीज़ हमें दी है, तो उन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे नेत्रों से, मस्तिष्क से हमारे जो अंग हैं काम करते हैं, वो हमें वैल्यू में आते हैं। बहुत सही बोला आंटी ने, इतना सुंदर बोला, शायद मैं तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन हमारा शरीर अमूल्य है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, हम योग की पढ़ाई करते तो हमें जब पता चला तो आंखें खुली की खुली, अच्छा हम इतने धनी हैं। 322 करोड़ का शरीर दिया है भगवान ने हमें, जिसमें 206 हड्डियां हैं, ठीक है, 360 जॉइंट्स हैं, ठीक है, और बताइए क्या है, नाड़ियां कितनी हैं? 72,000 नाड़ियां, 5 तत्वों से बना हुआ है, सबको पता है। पूरा एक हाथ है, सबको पता है। टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी को भी जिज्ञासा हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, बात कर सकता है इस टॉपिक पे। तो मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ, जैसे गुरुजी भागवत के लिए बहुत कॉन्फिडेंट, मैं पूरा दिन बोल सकती हूँ, मैं भी योग के लिए पूरा दिन बोल सकती हूँ, क्योंकि उसको दिल से अपनाया है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इन्हेंस किया है। क्योंकि जब इंसान दिल से उसको एक्सेप्ट करता है, इन्हांस करता है, तभी वो कितने अच्छे से, इतने कॉन्फिडेंटली से। थोड़ा सा नर्वस हो रही थी, लेकिन आप ठीक हो, कंफर्टेबल हो, मुझे पता है मेरी फैमिली बैठी है तो कोई चिंता नहीं है सब लोग। और थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा तो माफी मांग लूंगी, ऐसी क्या बात है। तो 322 करोड़ का शरीर है। सुबह उठते ही सबसे पहले लैपटॉप चार्जिंग पे, मोबाइल चार्जिंग पे, लेकिन शरीर को चार्ज करने के लिए क्या करते हो? कैसे काम करोगे? शरीर भी तो एक मशीन है मशीन, तो क्या करोगे फिर? सोना पड़ेगा। हाँ, मैं तो बड़ा सही काम बताया। और क्या करना पड़ेगा? चार्ज करने के लिए सोना पड़ेगा, एक आंसर। दूसरा आंसर नहीं, हमेशा शरीर में जो मशीनें हैं, जो अंग हैं, उसके लिए हमें योग करना पड़ेगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्राणायाम करने पड़ेंगे, अष्टांग योग को एडॉप्ट करना पड़ेगा। अष्टांग योग स्वामी रामदेव जी ने लिखा है, हरिद्वार से ही बिलोंग करते हैं। जितने भी महापुरुष हैं मुझे लगता है सब हरिद्वार से ही बिलोंग करते हैं, और वो हमारे गुरु हैं और उन्होंने घर घर तक योग पहुंचाया है। उनको तो हृदय से धन्यवाद। और अपने गुरु डॉक्टर शर्मा, उनके लिए, क्योंकि एक छोटी सी बात बता रही हूँ, मैं जॉब में थी, बस 20 साल जॉब कर ली, इधर से आ गए उधर चले गए, बच्चे को लेना, मेड रखी हुई है, काम चल रहा है, बस चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सब काम हो रहा है। टेंशन, कुछ लोग यहाँ हैं जो मेरे बहुत कनेक्ट हैं, उन्हें पता है कि मैं कितनी टेंशन में रहती थी। घर पे बेटी, मेड, और मैं ऑफिस में, ना मैं ऑफिस की रही ना, पहले 10 साल बहुत अच्छा काम किया, आखिरी के 10 साल सिर्फ जस्टिफाई नहीं कर पाई, जॉब छोड़ दी कि भाई पहले बेटी है उसके बाद देखी जाएगी। 40वीं उम्र पे मैंने योग को अडॉप्ट किया, ठीक है, योग की पढ़ाई कर रही हूँ, अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं यहाँ, उनको देख के तो मैं थोड़ा सा अच्छा मोटिवेट फील कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात योग की, जब आप किसी को एक हैप्पीनेस देते हो ना, एक हेल्प देते हो, तो आपको जो मज़ा आता है ना, जो आप अंदर से फील करते हो, वो मैं यहाँ पे खड़े होकर व्यक्त ही नहीं कर सकती। इतनी पावर, इतना सेटिस्फैक्शन, इतना इनर पीस, ये भी मेरा एक कर्म है। और शायद भगवान ने मेरी ज़िंदगी में इतने सब चीज़ें कर करके मुझे ये करा। जो मेरे गुरु हैं डॉक्टर शर्मा, वो 6 साल से मुझे बोलते थे मेरी टीम में आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ। मैंने उनके यहाँ जाना छोड़ दिया, मैंने कहा जब देखो पीछे पड़े रहते हैं, मेरी टीम में आ जाओ। मैं नहीं आ रही टीम में, नौकरी कर रही हूँ अच्छी। क्योंकि फिर मैंने उनसे एक बार पूछा कि ऐसा क्या है, तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता है, तुम बस भागे जा रही हो, सैलरी के पीछे भागे जा रही हो। तो मैंने कहा अच्छा, नौकरी छोड़ दी, 1 हफ्ता बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद उनके पास गई, उनके साथ खाना वाना खाया, उन्होंने बहुत समझाया, तब मुझे समझ आई, तब मेरी आँख खुली। और उन्हीं के सुपरविजन में, क्योंकि जब आपके पास एक गुरु होता है ना, आप सफलता चढ़ते जाते हो, पीछे मुड़ के कभी देख ही नहीं सकते हो। और उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, इतना गाइड किया। आज जब मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ या वो मुझे किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है। मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करती हूँ
क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ को 20 साल सिर्फ घर के लिए इग्नोर किया। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, 75% लोग टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मूवी देख लेंगे, पार्लर चले जाएंगे, जैसे गुरुजी ने बताया। और गुरुजी ने आज जो सबसे अच्छी बात बताई ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम लोग अपने घर की स्ट्रॉन्ग पिलर हैं, ठीक है। जो एक लेडी होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग पिलर होती है, क्योंकि मैंने उसको फील किया है। मैं यहाँ अपनी मार्केटिंग नहीं करूँगी, ना मैं बताऊँगी, बट मैंने फील किया है। और एक मजबूत पिलर होता है ना, और साथ वाला पिलर को कोई इशू होता है तो वो घर को चला देती है, घर को खड़ा कर देती है। और योग से यही सीखा है, हंसते रहो, हंसाते रहो, सिर्फ यही सीखा है और यही कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम कहीं जाते हैं तो बस लोग याद रखते हैं, हाँ कोई आया था, वो पीछे से जरूर याद करता है, यही नाम कमाया है। कोई नहीं है आपके साथ, सिर्फ आप हैं और आपकी सेहत है। कोरोना काल इतना कुछ सिखा गया कि उसके बाद भी हम लोग नहीं सीख रहे ना, तो हम क्या हैं वो तो मैं नहीं बोल सकती यहाँ से। सबसे बड़े मूर्ख हैं, पढ़ लिख के सबसे बड़े मूर्ख हैं कि हम अपने ऊपर नहीं कर रहे हैं। पैसा है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो पैसा बन सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, इस स्पेशल डे पे आप लोग अपना एक कमिटमेंट करिएगा कि आधा घंटा अपने शरीर को चार्ज करने के लिए, चाहे वॉक करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप कुछ भी करें, एक्सरसाइज करिए। क्योंकि आज के टाइम में अपनापन बहुत कम लोगों से मिलता है, सिर्फ अकेलेपन है। सारे बच्चे व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं। मेरे पास इतने सारे पेशेंट हैं स्ट्रेस के, जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, तो मुझे पता चलता है उनको बात शेयर करने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। वो पूरा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, फेसबुक पे लगे रहेंगे, सोशलाइज नहीं है, बच्चे निकलते नहीं हैं। तो कोशिश करिए कि बच्चों के साथ बात करें, आपस में बात करें, और अनकंडीशनल रिलेशनशिप ज़रूर होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जिससे आप खुल के बात कर सकें, कैसी भी बात कर सकें, ठीक है। और हेल्दी रहने के लिए सिर्फ 4 चीज़ें बताऊंगी, उसका ध्यान रखिएगा। आजकल बहुत फैशन है, डॉक्टर के पास जाओ, अच्छा बीपी है, हाँ है, अच्छा शुगर है, हाँ, ऐसे राइट लगवाते हैं। मुझे लगता है यार ये तो बड़ा फैशन चल गया है, ज़बरदस्त। आजकल तो शोशाबाजी हो गया ना कि बीपी भी है, थायराइड भी है, अच्छा मैं इतनी दवाई खाती हूँ, इतनी दवाई खाती हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, दवाई तो खानी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में योगा करेंगे तो 6 महीने का रिजल्ट 3 महीने में आ जाएगा। और मेरे पास कम से कम 100 टेस्टिमोनियल्स हैं, जिनकी मैंने थायराइड रिवर्सल कराया है, जिनका मैंने बीपी सेटल करा है, जिनका मैंने डायबिटिक सेटल करा है, जिनका मैंने सर्वाइकल पेन कम किया है। क्योंकि योग फोकस करता है क्योर पे, ठीक है। तो दवाई के साथ आप योगा ज़रूर करिए, और इस योग की कोई फीस की कोई वो नहीं है। यदि आप दे रहे हैं तो अपने लिए दे रहे हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और हेल्दी रहने के लिए सिर्फ 4 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड आई एम 101% श्योर, इस दरबार से बोल रही हूँ ना, आपको अच्छी नींद आ जाए। अच्छी नींद आ रही है ना तो सब कुछ ठीक है। गुड हेल्थ मीन्स आपका डाइजेशन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, दिमाग भी अच्छा चलेगा और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले मीताहारी। मीताहारी क्या होता है, खाने के टाइम में अच्छा क्रेविंग हो रही है न्यूडल्स की, पेट भर के नहीं खाना। मीताहारी मीन्स 50% खाना है, ठीक है। आपको जब भी भूख लगे सिर्फ 50% खाइए, चबा के खाइए, और खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए, पहला रूल। दूसरा रूल, 6 से 8 घंटे की हेल्दी स्लीप लेनी है। सोते तो सभी हैं, किसी को 2 घंटे में आ जाती है, किसी को आधे घंटे में आ जाती है, किसी को आती नहीं 3-4 बजे तक, ठीक है। तो कोशिश करिए, थोड़ा सा फिजिकल करिए, सन एक्सपोजर करिए, मतलब सूर्य ऊर्जा में बैठिए थोड़ा। और आप जब एक्सरसाइज करेंगे, वॉक करेंगे, तो आपके शरीर थकेगा, क्योंकि आजकल हम यहाँ से थकते हैं, शरीर से तो थकते ही नहीं, बैठे बिठाए सब काम हो जाता है, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। तो कोशिश करिए अपने शरीर को थकाइए। पहले जितने भी यहाँ पे अंकल लोग हैं जो मेरे पेरेंट्स की एज के हैं, सब लोग घी खाते थे, आजकल तो पहले वॉच में देखना, अच्छा इतनी कैलोरीज, प्लीज़ ऐसा मत करिए। 1 चम्मच घी ज़रूर खाइए। यदि आप फिजिकल कर रहे हैं, शरीर से पसीना निकाल रहे हैं, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। सेकेंडली, सोने का टाइम सेट करिए, क्योंकि एक्सचेंज शेयर एक्सचेंज कौन कौन करता है ना, सबको उसका टाइम पता है ना। शेयर डीलिंग्स कौन कौन करता है, ट्रेडिंग कोई करता है, नहीं करता, करते हैं। ट्रेडिंग का टाइम क्या है शेयर ट्रेडिंग का?
रात 9 से 3:30 का टाइम है जिसमें आप शेयर को खरीद सकते हैं और शेयर को बेच सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग का कब है एक्सचेंज टाइम, कब हम डीलिंग कर सकते हैं अपने माइंड के साथ, बताओ जरा ना, कल। और एनी क्लू? रात के 10 बजे से 2 बजे तक, रात के 10 बजे से 2 बजे तक हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं जो हेल्थ को, मतलब उसमें पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करते हैं, बॉडी की मेंटेनेंस करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं। तो कोशिश करिए सोने का टाइम फिक्स करिए, 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है, जितना यूरिनेट होगा उतना बॉडी डिटॉक्स होगा, जितना पसीना निकलेगा उतना डिटॉक्स होगा, ठीक है। और योग से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड कभी भी किसी को कोई बात करनी है, कभी भी किसी भी उसमें टाइम पे आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर भागवत परिवार में है। और एक भैया से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, धीरज भैया से और गुरुजी से, कि हम हनुमान चालीसा के लिए कल बोल रहे थे कि संकल्प करते हैं। एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब हमारा भागवत परिवार योगा युक्त होगा तो हम रोग मुक्त होंगे, कुछ लोग नशा मुक्त होंगे, तो ये भागवत परिवार आगे तरक्की करेगा। इसलिए सिर्फ एक भैया से मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि वो इस संकल्प में हमारे साथ रहकर हमें मार्गदर्शन करते हुए 30 मिनट या 45 मिनट्स हम योग ज़रूर करेंगे, प्राणायाम ज़रूर करेंगे, ठीक है, और हंसेंगे और हंसाएंगे, ठीक है। जिंदगी बहुत अनमोल है और ये जो दिमाग रूपी मशीन है ना, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है, कोई भी चीज़ ना पसंद है घनघोर इग्नोर आए, इग्नोर कर दो। जिंदगी लेडीज की आदत है इधर की उधर, उधर की इधर, सब करेंगे सब करेंगे, कोशिश करो इग्नोर इग्नोर इग्नोर, कोशिश। मुझे भी टाइम लगा और जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं ना तो शायद एक लेवल पे अचीव कर लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक छोटा सा हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, आंखें बंद करेंगे, ब्रेथ पे फोकस करेंगे, ठीक है, ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और 3 बार ओम चैंटिंग करके अपने आप से कमिटमेंट करेंगे ओम चैंटिंग के बाद। वॉट एवर, योगा, वॉकिंग, वॉट एवर, कुछ भी करना है। और अपना डॉक्टर ना यहाँ है, इस शरीर में है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने जाना पड़ेगा, दवाई लेने जाना पड़ेगा, डायग्नोज कराना भी ज़रूरी है क्योंकि उनका इम्पॉर्टेंट रोल है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं, अब उन्होंने MBBS में योगा को एक कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये देश की तरक्की के लिए योग को इसलिए करा कि डॉक्टर्स को भी पता हो कि दवाई के साथ। मैं प्रेगनेंसी योगा कराती हूँ, 9 महीने प्रेगनेंसी योगा करा के एक रिसर्च चल रहा है, उसको मैं भी डिक्लेयर नहीं कर सकती, लेकिन उनमें ये हो रहा है कि जिन लेडीज ने प्रेगनेंसी योगा किया, उस टाइम प्रेयर करी, योगा किया, जो बच्चे हुए हैं उनकी एक रिसर्च चल रही है। वो रिसर्च जब आएगी मैं भागवत परिवार में ज़रूर से डालूंगी, क्योंकि वो जो 9 महीने का टाइम होता है जब एक जीव हमारे किसी के भी गर्भ में होता है, जो उसकी शिक्षा होती है ना, वो 9 महीने में शिक्षा होती है, ठीक है। मेरे पास ऐसे केसेस हैं, जब कभी तसल्ली से बैठेंगे तो बात करेंगे। और प्लीज़ कभी भी हिच मत करिएगा, अपना परिवार का एक नंबर समझ के कभी भी कॉल कर लेंगे, आंखें बंद करेंगे, 1 टाइम ओम चैंटिंग करेंगे, संकल्प करेंगे और 3 बार शांति बोल के इसको हम खत्म करेंगे। चलिए, स्ट्रेट अपनी कमर को सीधा करिएगा, ज्ञान मुद्रा, थंब और फर्स्ट फिंगर को टच करिए, आंखों को बंद करिए, ब्रेथ पे फोकस करिए, ईच एंड एवरी इनहेल और एक्सहेल को फोकस करेंगे। चेकिंग पॉइंट, आपकी जो मुद्रा है टूवर्ड्स स्काई होगी, आंखों पे एक जेंटल, आंखों को बंद रखेंगे, फेस पे एक जेंटल स्माइल होगी, तनाव नहीं होना चाहिए फेस पे तनाव नहीं होना चाहिए। टेक अ 1 deep breath, 1 time ओम चैंटिंग, कमिटमेंट, वॉट एवर, जो भी आपको कमिटमेंट रहेगा, लेकिन प्लीज जो कमिटमेंट है ऑनेस्टी के साथ, नो चीटिंग।
हाथ रखिए, मन में दोहराइए 3 बार शांति 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 शांति। 5 टाइम्स आइज ब्लिंक करिए। 1 2 3 4 5। फील पॉजिटिव। आपके आसपास इतना भव्य दरबार, गुरुजी सामने, और इतनी पॉजिटिविटी। फील पॉजिटिव, जेंटल स्माइल और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उससे कोई भी वर्ड हुआ है तो प्लीज सॉरी। अच्छा, अब हम सिर्फ 2 चीजें करेंगे, एक क्लैप योगा और एक लाफ्टर योगा। 10 टाइम्स क्लैपिंग करेंगे, ठीक है? क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए, ऊपर तक जानी चाहिए, ठीक है? चलो 1 और अपने प्रभु को अनंतम 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 धन्यवाद करिए। हर पल के लिए, हर चीज के लिए शुक्राना करिए। बुरे समय के लिए भी शुक्राना, अच्छे समय के लिए भी शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर रात के लिए शुक्राना। आइए, लाफ्टर योगा, ऊपर तक आवाज आनी चाहिए। ठीक है, 1 2 3। Thank you so much. बहुत ही सुंदर। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखिए, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है, भरोसा है कि जो मिलन जी की प्रस्तुति थी, जो इनका उद्बोधन था, आप सभी को पसंद आया होगा। एक बार मिलन जी के लिए एक बार ताली बजा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए, एक सुझाव आया है हमारे गुरमीत जी की तरफ से कि जब तक कथा है तब तक इस हॉल के अंदर, इस व्यासपीठ पर ज़्यादा नहीं, आधा घंटा पौना घंटा, जितना भी देर मिलन जी, शाश्वत जी जितना भी समय यहाँ पर दें, तो यहाँ पर जो महिलाएं पार्क में अभी तक नहीं जाती हैं या नहीं जा पाई हैं, वो यहाँ पर आकर के जो भी आपका टाइम फ्रेम सेट होता है, यहाँ पर एक योगा की क्लास जब तक भागवत जी चल रही है यहाँ पर हो सकती है, ताकि धरा पर अंधेरा बहुत छा रहा है। दिए से